हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप शानदार हो, जानदार हो और अपनी स्टडी बढ़िया तरीके से कर रहे हो और स्टडी की ओर पूरा फोकस है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 21 और आज तारीख हो चुकी है 20 सितंबर 2023। चलो मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किसी घटिया प्राणी से भी मिले तो लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यानी कि अपने को शिक्षा कहीं से भी मिले तो वो हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। यानी कहने का मतलब ये है कि कौवे की तरह हमारे अंदर जानने की चेष्टा होनी चाहिए और बगुले की तरह हमारा ध्यान एक ही लक्ष्य पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। और कुत्ते की तरह निंद्रा होनी चाहिए, यानी कुत्ते के पास से कोई निकलता है तुरंत वो जाग जाता है। और अल्पहारी मतलब आवश्यकता अनुसार खाने वाला होना चाहिए, ज़्यादा भोजन नहीं करने वाला होना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये भी हाल ही में जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है UNFCCC ने जारी की है। मैं एक बार मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। UNFCCC ने जारी की है। इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। इसका हेड क्वार्टर बोर्न जर्मनी के अंदर है और इसकी बैठक को COP बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट लीगल जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो ये अभी हाल ही में हमारा देश भारत बना है और ये इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए मापतोल का प्रमाण पत्र देना है इसका मतलब। और इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रांस पेरिस के अंदर है और ये जो आपका मंत्रालय हो गया, उपभोक्ता मामला मंत्रालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान करने के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में जो ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है यस बैंक ने किया है। और यस बैंक जो इसकी यानी स्थापना हुई है अभी मुंबई में, इसकी स्थापना है मुंबई में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऐप है, ये यस बैंक है, ये ब्रिक्स पे है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है, 15 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में लोकतांत्रिक दिवस 2023 15 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी के साथ एक दिवस और मनाया जाता है 15 सितंबर को दोस्तों, वो है आपका नेशनल इंजीनियरिंग डे। ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। और लोकतांत्रिक डे है, ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था। शुरुआत इसकी 2008 में हुई थी और सितंबर को पोषण माह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट्स से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी सम्मानित किया गया अपने राहुल मिश्रा को। ये राहुल मिश्रा एक डिज़ाइनर है और कला के क्षेत्र में इनको ये मिला है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय वायुसेना का पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? तो ये मिला है भारत को स्पेन से। और स्पेन से 56 विमानों की भी हाल ही में डील हुई है, जिसके अंदर स्पेन ने ये अभी विमान दिया है, 15वां विमान दिया है भारत को और 16 विमान स्पेन देगी। उसके अलावा जो 40 विमान बचे हैं वो बड़ोदरा के अंदर टाटा कंपनी और एयरबेस कंपनी मिलकर बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये भी हाल ही में प्रारंभ हुई है मुंबई के अंदर। अभी मुंबई के अंदर प्रारंभ हुई है। ये चौथे नंबर की बैठक है। और वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि सभी को बैंकों से जोड़ना है। जिस प्रकार से जन धन योजना है, तो इसका मतलब है कि बैंकों से हर व्यक्ति को जोड़ना है। वित्तीय समावेशन की जो योजना है, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी और इसकी वित्तीय समावेशन की पहली बैठक कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला पंजाब के अंदर रखी गई है। ये पंजाब के आप देख सकते हो CM भगवंत मान है। और इन्होंने किस याद पे इसकी आधारशिला रखी है? ये आधारशिला इन्होंने पंजाब के फिरोजपुर के अंदर रखी है। आपको याद होगा कि 12 सितंबर 1897 को 21 सिख सैनिक थे और सामने 10,000 जो अफगान सैनिक थे उनका सामना हो गया था। और उसके बाद भी जो 21 सिख सैनिक थे उन्होंने हार नहीं मानी और सामना करते रहे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और लास्ट में अफगान सैनिकों को हरा दिया। और ये जो अपनी भारत माता है, भारत माता की रक्षा के लिए वो शहीद हो गए और भारत माता को बचाया भी था उन्होंने। और इसी के ऊपर आपको याद होगी कि केसरी फिल्म बनी हुई है, आपने देखी है तो याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये भी हाल ही में इसरो के साथ साझेदारी की है। अमेजन प्लस इसरो के साथ ये साझेदारी हुई है। AI का मतलब है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, नवाचार, स्टार्टअप के लिए ये है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो कैश फॉर वेस्ट योजना ये पटना से प्रारंभ हुई है। और इसका मतलब ये है कि जो कचरा है, सूखा है, गीला है, उनको लेने के लिए महिला श्रमिक आएगी, वो लेके जाएगी। और इनका मेन उद्देश्य ये है कि जो वेस्ट है उसको वेल्थ में बदलना है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट हुई है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी की ओर पूरी तरह से फोकस रहिए।